बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 35 है हमारा क्लास 8 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी आज इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 6.2। एक कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद है वो आप लोगों ने मुकम्मल कर लिए होंगे। हमने ए पार्ट में जो सीखा था वो कॉमन लेना सीखा था। फैक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टर्स का हमारा टॉपिक चल रहा था और यूनिट का जो नाम है हमारा फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो पहले पार्ट में जो हमने सवालात करे थे वो तमाम सवालात में हम कॉमन ले रहे थे, जबकि अब जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है बी रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का है। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फैक्टर्स के सवालात में देखना होता है कि अगर कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम। और अगर कॉमन नहीं निकल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा काम हमारा होता है फार्मूले का, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फैक्टर्स के लिए जब भी कहा जाएगा फैक्टर्स द फॉलोइंग रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, फैक्टर्स को सॉल्व करने का कहा जाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी एक्सप्रेशन में तमाम टर्म में से हमें कॉमन को देखना होगा कि कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है, कोई कोफिशिएंट कॉमन तो नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही होगी तो हम पहले कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर फार्मूले से हो रहा होगा सॉल्व तो फार्मूले से करेंगे, अदरवाइज़ कॉमन लेकर हम उसको सॉल्व किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है बोर्ड पर, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है, आप इसको देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है क्या कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, कॉमन आ रही है। अगर कॉमन है, कोफिशिएंट पहले वेरिएबल्स में से देख लें, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, तीनों में a मौजूद नहीं है, इन दोनों में तो है लेकिन तीनों में मौजूद नहीं है, लिहाजा a कॉमन नहीं आएगा। कोफिशिएंट को देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 है और 25 है, तो इसमें कोफिशिएंट भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने ये दो फार्मूले पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। 7 में आपने इस फार्मूले को पढ़ा, अप्लाई भी किया। अब हम इस फार्मूले को दोबारा रिकॉल करवा देते हैं आपको, और फिर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर फैक्टर्स में हम इसको चेंज करेंगे। किस तरह से इसको देखेंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस के साथ, ये प्लस के साथ एक फार्मूला, एक फार्मूला माइनस के साथ। अगर यहाँ माइनस होगा तो सिर्फ यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस ही रहेगा। ये दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, तीन हमारे पास कॉमन अगर नहीं निकल रहा हो तो आप ये देखें, तीन टर्म्स आपके पास मौजूद है, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है या नहीं। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई होगा। किस तरह से आप देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे। किस तरह से, रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल इज इक्वल टू ए। जी बिल्कुल, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा, तो ये हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। अब 25 हमारे पास लिखा हुआ है, 25 स्क्वायर रूट, तो कौन सा नंबर होगा हमारे पास, वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम दो दफ़ा लिखें, दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें और 25 आ जाए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 25 का रूट क्या होगा 5,
मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमने ये देखा फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन हम लिखेंगे। एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो हमने उतार लिया, 10a प्लस ऑफ 25। बाय यूजिंग फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, हम ये लिख लेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर के। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हैं इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। अभी मैं पुटिंग इसमें करूंगा, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b प्लस फार्मूले का b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a क्या होगा, a ही रहेगा, इसी तरह से a ही रहेगा। b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स बताइए, 25 मतलब 5 और 5 का स्क्वायर। पहले आपने फर्स्ट और लास्ट को पुट कर लिया। फर्स्ट a है, a ही रहेगा, b जो है हमारे पास वो 5 है, और यहाँ पर a और ये b। इसी तरह से a प्लस b, a हमारे पास a ही है, प्लस b के हमारे पास 5 है, a प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही सवाल है वही बनना चाहिए। a को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 5 10, a प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर 25। कोई एक ऐसा नंबर लें जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, वो नंबर है 5। अब इसको हमें फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से हम लिखेंगे, a प्लस 5 और फिर a प्लस 5, इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख देंगे, ये फैक्टर्स की फॉर्म में हो गया। a प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a प्लस 5 और a प्लस 5, हमने इसको 2 दफ़ा लिख दिया, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, आप इसको देखें। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सॉल्यूशन लिख लेंगे और एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो हम उतार लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 12xy प्लस 9y स्क्वायर। प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या कोई चीज़ कॉमन नज़र निकल रही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉमन हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे सिर्फ y है, कॉमन नहीं निकाल सकते। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का फार्मूला अप्लाई करें। 4x स्क्वायर हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर। देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 4 का क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और 9y स्क्वायर का रूट आप लीजिए, 9 का 3 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3y, तो 2x और 3y, मतलब 2x का स्क्वायर अगर मैं लूँगा, इसको मैं डबल करूँगा तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। 3y को का स्क्वायर में लूँगा तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, बाय यूजिंग फार्मूला आप लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप अप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू a स्क्वायर, हम इस तरह से लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। पुट करना शुरू कर दीजिए। a क्या होगा हमारे पास, 4x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 2x a हो गया। b क्या हमारे पास, 9y स्क्वायर मतलब 3y। अब आप
ए और बी यहाँ लिखना है। ए क्या है हमारे पास 2x, बी क्या है हमारे पास 3y। ए 2x प्लस 3y। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व करके देखें, सवाल आपका बन रहा होगा 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 2 टू 4, 4 3 12xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y²। 2x प्लस 3y, इसको आप फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दफ़ा मैंने लिखा और फिर ये दूसरी दफ़ा मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम पार्ट 5 को करते हैं। पार्ट 5 को करने से पहले आप देख रहे होंगे b² प्लस c² माइनस 2bc। पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले b² माइनस 2bc प्लस ऑफ b²। ये मैंने अरेंज कर लिया। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? बाय यूजिंग फॉर्मूला सॉल्यूशन आप यहाँ लिख लेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? फार्मूला माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस ऑफ b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लीजिए। a² प्लस माइनस 2ab प्लस ऑफ b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है? b है। a क्या है? b है। b क्या है? c है। b क्या है? c का स्क्वायर। तो b माइनस c, इसको सॉल्व कर लीजिए। b² माइनस 2bc प्लस ऑफ c²। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ b माइनस c, b माइनस c। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे। उसके बाद हमारे पास है 81c²। 81c² किस तरह से हम करेंगे? देखें स्टूडेंट्स, 81c², 9 9 से 81, c 9c। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे 4d², इसका रूट क्या होगा? 2d। तो फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। क्वेश्चन उतार लेते हैं। 81c² माइनस 36cd प्लस ऑफ 4d²। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस ऑफ b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बना लेंगे। a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a क्या हमारे पास? 9c का स्क्वायर, 9c का होल स्क्वायर, a 9c। b क्या हमारे पास? 2d का होल स्क्वायर, 9c माइनस 2d का होल स्क्वायर। अब इसको मैं दो दफ़ा लिख सकता हूँ फैक्टर की फॉर्म में। 9c माइनस 2d, 9c माइनस 2d। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक का काम आप 7वीं क्लास में करके आ चुके हैं। फार्मूला अप्लाई करके, फार्मूले में पुटिंग आप करके आ चुके हैं। सिर्फ हम लास्ट लाइन हम कर रहे हैं इसमें 8th क्लास में, जो फैक्टर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 30 से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल को मैंने ठीक किया है। 3a² माइनस
36 AB आप क्वेश्चन को चेक कर लीजिए दोबारा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास है 3a² माइनस 6ab प्लस ऑफ 3b²। तो हमें सबसे पहले देखना है कॉमन अगर निकल रहा है तो कॉमन को देखेंगे हम। जी बिल्कुल 3 यहाँ पर कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सॉल्यूशन आप लिख लें और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतार लेंगे। 3a² माइनस 6ab प्लस ऑफ 3b²। कॉमन क्या आया हमारे पास, 3 कॉमन आ गया। a² माइनस 3 2 ज़ा 6 ab प्लस 3 1 ज़ा 3 1 लिखते नहीं b²। कोफिशिएंट के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी। a तीनों में नहीं है, b तीनों में नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ a ही कॉमन आएगा, सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा, सॉरी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फार्मूला अप्लाई हो, ये फार्मूला बन गया, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला हम ये लिख लेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हम पहले यहाँ बता देते हैं। देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस ऑफ b² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 अपनी जगह पे रहा। अब आप ये देख रहे होंगे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, और इत्तफाक से ये वाली चीज़ यही लिखी हुई है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 अपनी जगह पे रहा, इसको आप 2 दफ़ा लिख लीजिए, a माइनस बी, a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इजी क्वेश्चन से मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। Do exercise डू एक्सरसाइज 6.2 और हमारे पास क्वेश्चन बी के जो पार्ट्स हैं वो हमें 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ठीक कर लीजिएगा। x² माइनस 2xy प्लस ऑफ y², x² माइनस 2xy प्लस ऑफ y²। इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज 6.2 बी का 2, 4, 6, 8, 10 आप मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है x² माइनस 3xy नहीं है बुक में, यहाँ पे 3 है, इसको सही कर लीजिएगा, 2xy प्लस ऑफ y²। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।